अस्सलाम वालेकुम and welcome to another exciting episode of क्या ड्रामा है with मुकर्रम कलीम with these brilliant judges मारिया वासी, नादिया खान and रुबीना अशरफ। कैसे हैं आप सब लोग? खूबसूरत, हसीन, in one word, बेपना बरमला खूबसूरत है। और जी अब आज जिस ड्रामों का हम दो का रिव्यू करने वाले हैं उनमें शामिल है कुछ अनकही और तेरे बिन तो हमेशा हमारा एक फ्लेवर होता ही है। हाँ, और कुछ अनकही लास्ट टाइम का विनर था, इस वजह से वो शामिल है। और इसके अलावा जो कल की एपिसोड थी उसमें हमने 3 रमज़ान प्ले जो थे उनका हमने आपसे रिव्यू दिया था। उसके ऊपर आपकी क्या राय थी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप अग्री हैं रुबीना आपा से जिनको चांद तारा सबसे अच्छा लगा, या आप नादिया से जिनको तेरे आने सबसे अच्छा लगा, या फिर मेरे और मारिया से जिनको हीरो सबसे अच्छा लगा। तो खैर सबकी अपनी राय थी और देखें मुख्तलिफ राय होने के बावजूद हम लड़ नहीं रहे, हम साथ बैठे हैं, गिरबान नहीं पकड़े हुए। जैसे अब सोशल मीडिया पे एक दूसरे को शुरू हो जाते हैं, देखिए इस्तांबुल से भी बात हो सकती है। तो खैर एनीवे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और उस ड्रामे की तरफ चलेंगे जो कि हमारे जजेस को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जजेस को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये शायद ये जो सारे एक्टर्स बैठे हैं नदीम बेग के अगले ड्रामे में आना चाहते हैं, इससे तारीफें कर रहे हैं। इस तरह ही कमेंट्स आए हुए थे। बिल्कुल आना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते? बिल्कुल, अच्छे डायरेक्टर के साथ कौन काम नहीं करना चाहता? नहीं मतलब यमुना और बहा देना चाहते हैं कि अच्छे यमुना बहाज की तारीफ करें तो ठीक है, किसी और की तारीफ करें तो कोई मतलब मकसद है? ये क्या बात है? मतलब ये क्या बात है? दैट्स नॉट फेयर। तो खैर बात करें कुछ अनकही की। और चैनल है एयर डिजिटल प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस, प्रोड्यूसर है हमायूं सईद शहजाद नसीर, डायरेक्टर नदीम बेग और राइटर हैं हम सबके फेवरेट मोहम्मद अहमद। और शुरू करेंगे आज नादिया आपसे। अच्छा, फोकस करेंगे हम लास्ट एपिसोड पे ही, जो एपिसोड जो गंदा सीवीयू दिखाया। यस मेरी आंखों में गया वो गंदा सीवीयू। ऐसे आई है यहाँ नदीम पे मुझे नदीम नहीं था लगता मुझे यहाँ पे। नहीं, मुझे लगा जान के दिखाया अरूसा की गंदी सोच दिखाई है उस सीवी में। नहीं पता है उस पे मतलब, और इत्तेफाक से जान भी मेरे पास है, लाइक वेयर इज दिस डर्टी बीच मॉम। मैंने कहा बेटा इधर ही है। उसको यकीन नहीं है, कहते इतना गंदा तो मैंने भी नहीं कभी देखा। मैंने कहा ये कोई खास एंगल है जिसमें इतना गंदा बीच आ रहा है, तो नहीं इतना गंदा नहीं दिखाना चाहिए था सीन, मतलब जरूरत नहीं थी कि इतना गंदा दिखाएं। सीन से हटकर आपकी नजर वहीं जा रही थी, सिर्फ उस पे आप फोकस थे। मेरा ख्याल है देखिए सीवीयू पे नदीम बेग जैसे डायरेक्टर बहुत शॉट्स ले सकता है, उसने जान के गंदा दिखाया है। नहीं, अब तो मैं उनसे पूछूंगा और अगली एपिसोड में जरूर आप तस्करा करेंगे, क्योंकि सीवीयू को बहुत खूबसूरत दिखाया जा सकता है। गटर लग रहा था कि लाइक कहाँ बैठ के डेट मार रहे हो भाई? कहाँ डेट है? क्योंकि ह्यूमर तो दिखाना था, तो शायद यूर राइट कि वाकई जानबूझ के किया होगा। जो एपिसोड लास्ट हमने देखा इट वाज लाइक अ मूवी, और बहुत चीज़ें हुई हैं उसमें। जो पहले अगर हम स्टार्ट करें अरूसा और उसके फादर के साथ जो इंटरेक्शन, तो पता चलता है कि ये कोई बड़ी डिस्टर्ब्ड फैमिली है और ये लड़की अब समझ आ रही है कि सेडिस्ट पर्सनालिटी है इसकी, नॉर्मल नहीं। और ये अपने बाप को भी उसका कसूरवार ठहरा रही है कि इट्स बिकॉज ऑफ यू कि आई एम क्रेजी। और वो उसने कहा कि तुम चाहती क्या हो, तुम मुनाफिक हो। तो हालांकि मुनाफिक से और भी बड़ी बात कुछ कहनी चाहिए थी, मुनाफिक बड़ा हल्का लफ्ज़ उसने सिर्फ दे दिया, कुछ और बेटी को कहना चाहिए था तुम ये हो, You're really mean, you're a witch। मैं एक्सपेक्ट करी थी, मुनाफिक ही हल्का सा हो गया। तो खैर वो सीन से शुरू होता है, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सेज पे। आई लव दैट पार्ट। नाश्ता आया और अस्मा जी ने जो बेइज्जती है, फिर 4 चीजें आंखों से दस्तरखान लगने हैं। हमारे जमाने में होता था नाश्ता, हर बात में जिताया। और वो बाकी जो आए ना थैलियों में और पैकेटों में, बाकी बहुत गंदे तरीके से नाश्ता आया, बुरा भी लगा कि किस तरह नाश्ता आया। तो ठीक ठाक उनकी बेइज्जती भी की उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि भाई ये रस्में वस्में ना करो, बस कुछ ना पैसे दे दो, हैदराबाद तक पहुंचाएंगे। है उस पे उस पर रिएक्शन, अच्छा मैं समझी शायद उस पे भी होंगे, ठीक है, लेकिन उस पर रिएक्शन आया तो इसका मतलब है शी इज एक्सपेक्टिंग कि कहीं मुझे बाली वाली लेके जाएगा, कोई कहीं ले जाए, चलो मरी ले जाए, लेकिन हैदराबाद इज नॉट एक्सेप्टेबल। रानी बाकी अच्छा, उधर वहाँ वनीजा को कुछ कहना चाहिए तो उसने कहा नहीं जो ये कह रही है वैसे ही होगा। पता नहीं क्यों वनीजा वहाँ चुप हो गई। बाप बेटी के बीच में एक बड़ा बहुत प्यारे ओवर कप ऑफ टी जो इंटरेक्शन, जो बातचीत होती है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे ड्रामास में कुछ बड़े अच्छे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि बाप जो है ना बेटी के पीछे एक फोर्स हो, तो वो बड़ा अच्छा है। जो वो वापस आई है वो अब छुपा भी रही है, और फिर उसके बाद जो ये सब बैठ के तस्वीरें देख रहे हैं, और वो जो उसमें अस्मा जी की तस्वीर आई है ना खाना खाते हुए, वो बहुत क्यूट थी। वो मैंने 3-4 दफ़ा रिवाइंड करके देखी और वो एक्चुअली आ जाती हैं।
तो वो बड़ा सीक्वेंस बड़ा मज़ेदार है। उसके बाद फिर उनका अब पॉइंट क्लियर हो रहा है कि उसको तो घर चाहिए। और ये अच्छा अच्छी बात है कि अली सफ़ीना कह रहे हैं मैंने नहीं बोलना, आप बोलें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, बड़ा मज़ेदार कि आई लाइक्ड इट, आई रियली लाइक्ड इट। I loved where Nadeem came in the गाड़ी में himself, गाड़ी में क्रॉस किया है और कहा है कि अगर इतनी आहिस्ता चाहिए थी तो पैदल ही चली जाती। So that was nice. Which was that director जो अपने उसमें हमेशा और वो बाहर हॉलीवुड का भी जो There was another जुमला that I really liked, जो शगुफ्ता का बाप कहता है कि कठपुतलियों के सर पे धागे होते हैं, धागे बांधे जाते हैं। That was a good dialogue. But अब शगुफ्ता मुझे कंफ्यूज कर रही है इस ड्रामे में, बिकॉज पहले तो शगुफ्ता मुझे बहुत आउट देयर एंड एन ओपन कैरेक्टर लग रही थी। अब मुझे ना वो कलंदर की सुंबल लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक लड़की है जिसने पोजेस करना है एक आदमी को, और ना सिर्फ पोजेस करना है, उसके साथ बेइज्जती करनी है और इसलिए पोजेस करना है, और आगे क्या करेगी वो, शादी उसने नहीं की। सो दिस कैरेक्टर इज नाउ गेटिंग कंफ्यूजिंग फॉर मी। मुझे वो सबसे ज्यादा क्लियर हेड वही लगती है, क्योंकि उसने कहा है कि वो कहते हैं ना, पूछता है समंदर में बैठी हुई थी तुम मुझे क्यों पसंद करती हो। उसने कहा इसलिए कि तुम मेरी हर बात मानते हो। उसको पता है वो उसका जो डिसऑर्डर दिखाया हुआ है वो ऐसे लोग होते हैं, ये डिसऑर्डर होता है जिसमें आप बहुत डोमिनेटिंग होते हैं एंड यू वांट अ स्लेव काइंड ऑफ पर्सन। एक लड़की है जिसने अपने बाप को इतना ओवरपावरिंग देखा है, अब वो वैसी बन गई है, ठीक है, अब वो ओवरपावर कर रही है। एक आदमी है अली सफ़ीना जिसने अपनी माँ को ओवरपावरिंग देखा है, वो उल्टा अपनी माँ जैसी ही औरत ला रहा है, उतनी ही ओवरपावरिंग से वो इन लव हो गया, बिकॉज शी इज ट्रीटिंग हिम एज हर यू नो मे बी स्लेव टॉय व्हाटएवर। सो अब थोड़ा सा मुझे ना ये कैरेक्टर कंफ्यूज करने लगा शगुफ्ता का, एंड इट टू मी दिस इज सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज। सो व्हाट्स हर प्लान, आई वांट टू नो व्हाट्स हर प्लान नाउ, क्योंकि अगर प्लान अच्छा ना निकला तो बहुत गड़बड़ है। मारिया, रूसा का कैरेक्टर मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा, मुझे समझ आ रहा है उसकी जो जिंदगी के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ हर फादर और मदर ओवरपावरिंग और सारा कुछ, उससे बेसिकली इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इन चीज़ों की वजह से जो आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस या चेंजेस पैदा होते हैं, आप उनको बाहर एक्सरसाइज करते हैं कि मैं ऐसी हूँ और मैं ये करूँगी, असल में आप अंदर से होते नहीं हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, हु यू आर एंड हु यू आर नॉट। वो अपने आप को जैसे जख्मी करके आप को शायद कोई खुशी मिलती है ना, उस तरह का मुझे she doesn't like it but she's doing it. It is even confusing for her, but overall I love the मुकाबला episode. सख्त है, यहीं से राइटिंग के नंबर शुरू करेंगे। मोहम्मद अहमद साहब राइटर हैं, कितने मार्क्स देंगे आप? मुझे प्ले में सिचुएशन वनीजा का कैरेक्टर जिस तरह उसने आके कहा कि अब चेंजेस करेगी, ये करेगी, वो आई मीन आई लव द एपिसोड, आई रियली लाइक द एपिसोड। फॉर मी ही इज अ 9 या लाइंस बहुत अच्छी थी इस एपिसोड में, सिचुएशंस भी बहुत खूबसूरत थी। और अच्छी बात है कि अब आप सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करें कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लोग आपको बिल्कुल सही लगेंगे, जॉब भी करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पेरेंट्स वाइज भी ठीक है, लेकिन उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर द ब्यूटीफुल लाइंस 9 यस 9। अभी मुझे चूंकि कंफ्यूज कर रहा है स्क्रिप्ट, दिस कैरेक्टर हु आई थॉट वाज यू नो सीधा, वो अब हो सकता है वो लेयर्स ही हो उसकी, बट वो मैं देखना चाहूँगी। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बिगर, सो फॉर राइट नाउ आई विल गिव अहमद अ 7। नॉट बैड। डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, नदीम बेग। बहुत अच्छा, खासतौर पे उसने जो अपनी एंट्री कराई है, दैट वाज लाइटर मोमेंट्स एंड जो आपकी सीरियस मोमेंट्स हैं वो इसके अंदर साइमल्टेनियसली चल रही हैं और बैलेंस तरीके से, और आप इश्यूज को भी हाईलाइट कर रहे हैं। अब देखिए वो सास ने कहा कि भाई मुझे तो घर चाहिए। ओवरऑल आई थिंक आई विल गिव हिम अ 9। नादिया, नहीं, मल्टीपल इश्यूज इसमें दिखाए गए हैं, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है उस पर बात करें, सिर्फ शादी पे बात ना करें, रोमांस लव स्टोरी या मियाँ बीवी की कहानी ना हो, तो इसमें कितने सारे इश्यूज पे बात हुई है। बाकी समय लगता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फिर फैमिली में डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं, शादी जहेज प्रॉपर्टी, और एक और अभी इशू मुझे लगता है थोड़े आने वाले एपिसोड्स में उस पर बात होगी, एक बच्चा है जिसके साथ कुछ हुआ है, चाइल्ड अब्यूज के हवाले से मुझे लगता है कि अब आगे जाके चाइल्ड अब्यूज पे भी बात होने वाली है। और बहुत अच्छा शूट किया ये एपिसोड, या 9। Nadeem for me was the best when he crossed the car.
सो नदीम को मार्क करने में 8 तो आसानी से दिए जा सकते हैं। Easy. हाँ। Well done. मारिया, मीरा सेठी। मीरा का जो कैरेक्टर है वो क्योंकि बड़ा सटल और खामोश और ऐसा नहीं है कि ओवर पावर जैसे रूसा का कैरेक्टर है कि वो एकदम से एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, लेकिन स्लोली शी इज़ बीन देयर इवन इन द बैकग्राउंड और नॉट, शी इज़ आहिस्ता 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 ना उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस मुझे हम लोगों को ऑडियंस को नज़र आने लगी है। एन 8 फॉर हर। 8 for मीरा सेठी, not bad. मतलब मीरा जितनी ग्लैमरस है अपनी रियल लाइफ में, उससे हट के इतना ऑपोजिट रोल और इससे करवाया बहुत अच्छा गया है। और ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब आपके पास लाइंस ना और आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस देने हैं, कम बोलना है और अपनी फीलिंग्स बतानी है, बहुत मुश्किल होता है, वरना वैसे तो बड़ा बोल देना इज़ ईजी। तो शी इज़ कैरिड दिस रोल ब्यूटिफुली एंड 9 for her. 9. रवीना। आई थिंक शी इज़ परफेक्टली सूटेड फॉर दिस कैरेक्टर, अपनी शक्ल के साथ भी, अपनी इनोसेंस जो उसकी शक्ल में नेचुरली है उसके साथ भी, एंड शी इज़ प्लेइंग इट फेयरली वेल। अगर कोई अभी आगे बहुत अच्छी जगह आ जाती है, मुझे लगता है सबके लिए आएंगी अभी ऐसी जगह जहाँ वो मुझे वहाँ पे लग रहा था कि जगह थी उसको करने की, जहाँ पे उसका शौहर आके बैठते उसकी आंखों में कुछ हल्का शिकवा तो होता। हाँ, वो बहुत नॉर्मल थी कि हाँ खाना, वो शिकवा तो आंखों में आ हल्का सा। अच्छा, कितने नंबर देंगे आप? आई विल गिव हर 7. 7. ओके, नॉट बैड। अब जी अली सफीना। अली वाज वेरी गुड। Number? अली सफीना, या ही इज इसमें एन 8. 8. नादिया। हमेशा औरत विक्टिम नहीं होती, मर्द भी होता है। अच्छी बात है ये तो बहुत बड़ा विक्टिम है। हाँ, जो और victim है ऐसी तो पहले खवातीन दिन से का, रहा एक है। तरफ अरूसा एक तरफ अस्मा अब्बास, लाइक कम उसका अफसोस नहीं कि उसकी माँ ऐसी डोमिनेटिंग, और ये भी एक अब्यूज है। एक बाय चॉइस मामाज बॉयज होते हैं और एक ये जो फोर्स्ड मामाज बॉय बन जाते हैं जिनके पास और कुछ चॉइस नहीं होती, कुछ नहीं कर सकते। ये वो कैरेक्टर्स ने बड़ी ब्यूटीफुली निभाया है। मुझे बड़ी सिंपैथी हो रही है इस कैरेक्टर के साथ कि देखिए बुरा नहीं है, जो लाइट मोमेंट्स आते हैं वो एंजॉय करता है, लेकिन उसको आदत है टू बी डोमिनेटेड, टू बी कंट्रोल्ड, ही इज यूज्ड टू बीइंग अ पपेट, कि जिसको इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस मिले क्या करे। लेकिन मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो इस लड़की के साथ जो उसकी आज़ादी और रिलैक्सिंग जो उसके साथ वो फील करता है, वो उसको एंजॉय करेगा। और वो जो माँ का बुरा प्लान है, वो कहता है मैं नहीं बोलूंगा, इतनी तो उसने हिम्मत की, शुक्र है कि नहीं आप कह दें। आई विल गिव हिम अ 9. Well done, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हमने जितने प्लेज रिव्यू किए हैं उनमें हमारे लड़कों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है। दे हैव एक्सेल्ड इन देयर कैरेक्टर्स, अली सफीना इंक्लूडेड, इमरान, अशरफ, वहाज कमिंग राइट आफ्टर दिस, एंड दानिश। अली अली सफीना सफीना को मैं आई थिंक आई गिव हिम अ 7 बिकॉज मुझे लग रहा है वो आगे कुछ और करेगा, हाँ, बहुत इससे ज़्यादा करेगा। मारिया ने 8 दिए, 9. नादिया ने 9 दिए, 7, 8, 9 और 7 दिए रुबीना ने। और इस तरह हमारी कुछ अनकही की जो रेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि इसके बाद आपका सबसे फेवरेट ड्रामा तेरे बिन की रेटिंग होने वाली है। इस एपिसोड में तो जो कुछ हुआ है, हमारे जजेस भरे बैठे हैं, बस अब वो सारी बात होगी, सारा मसाला होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का इंतजार था उसका रिव्यू हुआ चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की, और 2 एपिसोड में जो लास्ट हमने देखी हैं उनमें बहुत कुछ हुआ है। इतना कुछ हुआ है कि पूरे सीरियल में उतना नहीं हुआ जितना इनमें हुआ। इन 2 एपिसोड्स में हुआ है। मतलब मर्डर अटेम्प्ट तक हो गई अब तो। Exactly. और हया का कैरेक्टर कहाँ से कहाँ बेहरा हो पहुंच गया। गया है, इतनी खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी हो रही है। और जज साहब ये क्या हो रहा है? रुबीना आप बताएं कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड? वेरी हैपनिंग एपिसोड्स, क्योंकि एक तो मुर्तसिम दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। आई थिंक इस ड्रामे का जो हुक है ना, जिस पे इस वक्त बहुत सारे लोग अपने सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस ड्रामे में क्या है जो इसको इतना हाईली रेटेड बना रहा है एंड व्हाई पीपल आर लविंग। आई थिंक इट्स दिस वन कैरेक्टर मुर्तसिम, जो कि इतना ही कोई अमेजिंग कैरेक्टर है। और अब हम इंतज़ार में हैं कि हम सबको तो नज़र आ रहा है, तो मीरब को कब नज़र आएगा? When is she going to fall? This is the hook. This is what the whole play is based around. क्योंकि अभी भी मीरब जो है वो जब वो उससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, अब उससे कन्फ्रंट करती है कि हाँ तो ये है तो ये है, और फिर वो कोई बहुत अच्छी बात कहता है, और जब वो इतनी अच्छी ही बात कहता है कि
तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा, तो वो देखती भी उसको ऐसे तो है। फिर मगर पता उसके नहीं क्या बाद होता है। जब उसके लेकिन बाद पता नहीं मुझे क्या होता है, सेट होने के बाद फिर क्या अब्बा नहीं, फिर अब्बा आते हैं और अब्बा जो है वो कहते हैं मेरे बच्चे, तो वो कहती है आप लोगों ने मुझे अच्छी, तुम रह भी रही हो इसके साथ, तुम्हें वापस नहीं जाना, jealous भी होती है, अगर हया उसके पास है तुम jealous भी होती हो। चाहती क्या हो? हाँ, और तुम फ्रेंडली होती जा रही हो उससे, अब यू गेट ऑन अ फ्रेंडलियर लेवल और नाउ। तुम जितने भंड कर रही हो वो सारे कवर कर रहे हाँ, हो, और सबके तुम- सामने खड़े होके वो तुम्हारी सपोर्ट करता है और ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जो हाँ, and you're not letting the bitterness go। और तुम- बिटरनेस भी, और कई जगह अब तो और ही तरफ कहीं निकल गई है। वो क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, या रोहेल, लड़का है, वो हाँ, उससे तो क्या रोहेल। ताल्लुक क्या है? मुझे तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। शी इज नॉट इन लव विद हिम, वो जानती भी उसको सही तरह नहीं है, और उसका फोन पे वो घबरा भी रही है। उससे मिलने का, मैं तुमसे कराची नहीं, मैं तुम्हें मिलने की जरूरत क्या है? तो वो मुझे समझ नहीं आ या रही है तो कि इनका वो फुल क्यों फ्लैश बनाया अफेयर है। दिखा देते ना, फिर तो तो समझ समझ नहीं आती आती है, कि अब फिर उसका तो- कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कुछ उसकी शादी समझ हो नहीं चुकी है, अब उसको वो भी पसंद बिकॉज है। जब वो बैठे थे रेस्टोरेंट में जहाँ अब्बा ने देख भी लिया था, तो उस लड़के ने जब कन्फेशन किया कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ, वो ये देखो हैरान हुई अंगूठी है। रह के, तो वो हैरान हुई है। बहुत हैरान हुई। तो हाँ, और अभी भी उससे फोन बंद करते हुए मेरा कहते तुम अच्छा मेरे दोस्त दोस्त हो, दोस्त ज्यादा कुछ भी नहीं हो। फिर भी आ रही हूँ छुप के तुमसे मिलने। भाई, Don't और worry। मैं इतना मुझे घबरा रही एक हूँ तुम्हारे बात, मुझे फोन सिर्फ पे। एक बात जो समझ नहीं आ रही, मेरे और लिए भी बहुत बातें। कंफ्यूजिंग हो गया है इसका जो एक तो मीरअप का मीरा, कैरेक्टर, हाँ। कि ये इतने, जब उससे कहता है सिंपल सी बात कि तुम अपने घर वालों बता दो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, हाँ, तो एक नहीं सिंपल सी बताई। बात है, इसमें इतना मसला क्या? और वो आज कहता भी तुमने क्यों नहीं बताया। अब जो वो वजह बता रही है कि मैं क्यों नहीं बताना वो चाह रही, नहीं। वो मेरे नहीं, बिल्कुल मेरी लॉजिकल समझ नहीं थी कि ये इतना तो बड़ा मसला नहीं है। और फिर दूसरी बात, इधर एक मर्डर की अटेम्प्ट होगी ऑलमोस्ट, ठीक है, उसने तेल गिरा के उसे जान से मारने की कोशिश की है, जो बिल्कुल नहीं लगा। जो बुशरा अंसारी का रिएक्शन उस पे इंतहाई कम था, और जब उनको सिर्फ ये बात पता चलती है कि ये दोनों ब्लफ कर रहे थे, हाँ, उस तो पे रिएक्शन इतना ज्यादा था कि जीना मरना खत्म हो गया। मतलब वो पुलिस क्या केस हो? है। पहले तो जज साहब ये पुलिस केस नहीं है, क्योंकि वो गिरिया उठ के गई है भाई, वो उठ के वो गई है भाई। वो शॉट ही आप एडिट कर देते कि भाई हमें ठप करके बंद कर देते और फिर वो हॉस्पिटल ले जाते। वो उठ के उसको देखती भी गई है देखती कि भी गई मैं है। तेनू दसांगी, तो फिर क्यों है? स्ट्रेचर पे क्यों आ गई वो? फिर उसके बाद डॉक्टर आके कह रही है कि वो पुलिस केस है, पुलिस। और कैसे पता चल गया उसको पुलिस केस है? अभी तो लाइक किस तरह को तो गोली इतनी लगी है, बड़ी तो वो कुछ कह रहे चोट ही नहीं गिरने पे तो या वो तो गिर के उसने खड़ी हुई है। बताया है कि मीरब ने बताया है, नहीं बताया क्योंकि वो बेहोश है, वहां पे बेहोश नहीं थी, बाद में हुई है, कंकशन है, क्या है, हमें लाइक मुझे कुछ और वो समझ नहीं ठीक आया। ठाक वो क्लोजअप शॉट्स हैं हाँ, ड्रामा और में हमने देखा है कोई- कि वो दोनों गिरने के बाद वो देख रहे हैं एक दूसरे को, देख रहे हैं और उठ के गई है ना, उठ के गई है, चली गई है। तो वो बन गया है आपका पूरे का पूरा। सो इसके अंदर ये भांड, और मुझे उस समझ नहीं आ रही, कुड़ी चांदी की है, व्हाट इज हर प्रॉब्लम? उसको पसंद है नहीं पसंद है, उस लड़के से उसका ताल्लुक क्या है? आई मीन लाइक एस्टैब्लिश नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, लॉजिकल नहीं है कि तुम उससे डर क्यों रही हो। उसका फोन पे तुम क्यों, वो कह रहा है कि मिलना है, तो भाई कोई भी तुम्हें कहेगा तो मिलने चली जाओगी यार, फोन बंद करो, कल बाहर में जाओ तुम। और बाप कह रहा है अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा? एक तरफ अगर सिर्फ तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम और वो अपने बाप से कह रही है, और वो पढ़ी लिखी लड़की है, कोई और वो कह भी रही है कि हाँ मैं अगर मिलूं तो उधर ये कह रही है, फिर उसका फोन भी नहीं। तो मैनू दसो की है यार, ये आप बताएं अभी क्या, हमने सारे अपने भड़ास निकाली, अब आप इसका कंक्लूजन करें। मतलब आई थिंक जब वो क्लास फेल होती तब इसको ये अच्छी लगती थी, अब किसी की बीवी है तो बहुत अच्छी लग बहुत रही है। अच्छी लगी है। पागल ही हो गया ना, साइको ही हो गया है। तो इसके वो तो मर्दाना हया बन गया, नहीं, इसको थोड़ी देर नहीं वो मैं मेल हया बन गया, जैसे हया वहां पे अजीब पागल हुई है, ये नहीं, उसके पीछे पागल हो ये गया। तो थोड़ी देर बाद ना ऐसे करेगा, और हया ने पागल कैचे होने लगाने वाला शुरू कर दिए हैं, वो जो विलन वाले होते हैं। बहुत ही फजूल एक्टिंग थी उसमें रोहेल की, जो उससे करवाया गया कि अब वो ऑब्सेस्ड साइको की तरह उससे फोन पे बात कर रहा है, वो बहुत फेक था, क्योंकि पहले ही ऐसे नहीं बात कर रहा था। अब जिस तरह दिन बात बढ़ती जा रही है, पागल lead on साइको कर हो रही है, गया। भाई, थोड़ी देर सीधी बाद सी बात है। इंजेक्शन लगा रहा होगा, कहीं वो ड्रग्स कर रहा होगा, फोन अटेंड करके लीड ऑन कर रही ऐसे है। कैसे साइको हो गया भाई? अब नॉर्मल लड़का था, इसको अब किसी की बीवी है और ऊपर से ये भी छुप के बात कर रही है, क्यों कर रही है? और कह रही है कि मैं मैं नहीं कराची आऊंगी तुमसे मिलने, उसको वादा किया। भाई? वादा क्यों किया? क्यों ये क्या बात हो रही है? शी इज चीटिंग। और दूसरा ये वो बात ही नौकरानी गलत है। से, सॉरी मैं नहीं रह सकती, तो नौकरानी से तूने सफाई कराई है, बस तू खुद कर ले, क्यों एविडेंस क्रिएट कर रही हो ना तुम? वो जो पहले ही तुम्हें पता है कि वो जाके बातें बता देती है, वो जो सर्वेंट है फिया मियां। लेकिन इस दफा सर्वेंट्स ने, शुक्र है, आगे लास्ट एपिसोड में रिवील कर ही दिया। नहीं, वो कर दिया ना, मुझे बड़ी तो खुशी उसके हुई। बाद उसने कहा कि अब तुम साफ करो, किसी को ना बताना कि ये तेल में है। और सारी बातें इतनी ऊंची की जाती हैं विस्पर के बगैर कि वो सबके सामने है, जाओ तेल साफ मैं करो। हैरान इस बात पे था, इतना बड़ा सब कुछ हुआ है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि बुशरा अंसारी का रिएक्शन इसे लेके चलो
हया को तो नहीं, मुझे खुशी उन्होंने उसको घर भेज दिया, उन्होंने कहा कि गांव लेकिन चले अभी भी उसकी बहन आके मतलब हाँ। अडॉसिटी चेक करें, और वो हया की भी कि मुझे क्यों निकाल रही है बीबी, तुमने मुझे कभी क्यों किसी निकाला? को तेल गिरा के मारने की कोशिश की है, क्यों निकाला? इसलिए निकाले हो। बाबा करिए आप मुझे क्यों और बहन निकाल के रही बाद- हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? वो बहन जो है जो मर रही है हया डिलूजनल भी है, जी। शी इज नॉट ओनली इवल, शी इज डिलूजनल। एक और मुझे बात समझनी है, मुझे बताएं, क्या मैं नहीं समझी हूँ, रुबीना जी आप बताइएगा, कि जहाँ ये रिवील हुआ है कि ये प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं, और एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है कि ये एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। मैंने कहा था अच्छा, जब ये बात हो गई है कि इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, क्योंकि उनका कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं। अगले सीन में पापा कह रहे हैं उसको, दूसरे पापा को, तो दो पापा हैं, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो असली वाले पापा उसको कह रहे हैं कि वो कराची आना चाह रही है। माशाल्लाह बच्चा कितना मुबारक है। अब भी पिछले सीन नहीं, नहीं, मुझे मैं- बात नहीं, समझ नहीं नहीं, आई। नहीं, मैंने वो ये सीन मुझे रिपीट clear करके करें। देखा था, मैं हाँ, कंफ्यूजन दूर हाँ, कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि जब वहाज आता है ना, वहाज कहता है कि जब हमारी दूरियों का किसी को नहीं पता तो हम अपनी नजदीकियों का किसी को क्यों बताएं, और यूं फाड़ता है और वो स्टेटमेंट देता है कि हमारा ताल्लुक है और मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। She is pregnant again, हाँ, दोबारा she is से। pregnant again। दोबारा वापस आ गई। फड़ने के साथ प्रेग्नेंट अगेन हो गया। क्योंकि उसने फिर जाके उसको टेपे भी लगा के वापस किया ना वो पेपर। वो तो बहुत अच्छा क्यूट जेस्चर था लेकिन कि फिर मतलब भी- तुम्हारा फिर ये भी फैसला पापा था, तो बड़े मैं इस नॉर्मल फैसले- थे। हाँ, मैं इस फैसले को फरहान बैन अली नहीं आगा फिर भी बड़ा नॉर्मल था। उसके बाद इतने बड़े हंगामे के बाद वो लेकिन अम्मा normal हो वापस गया। चली गई ना कि ये है मैं ready अब- करूंगा। अम्मा जान भी जो सुहेल समीर का कैरेक्टर है वो जो कम एकदम अपसेट निकल हुए, आते बेटी के कत्ल अटेम्प्ट पे कम अपसेट हुए, उसकी जितना- प्रेगनेंसी ना होने में तो मसला है कि सारी बात वारिस की है। बाकी वारिस। मार दे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वारिस और वाले मुझे ने धोखा मालिश बहुत कराने बड़ा। के लिए उसको स्पेशली मुझे नहीं समझ आई कि उसको क्यों भेजा मालिश करने के लिए पाऊँ की। हाँ, जबकि वो उससे पहले इतना नहीं बड़ा समझ- ड्रामा कर चुकी है और उसके मुंह पे बोल चुकी है। मतलब ये तो अनबिलीवेबल था कि हया बोल रही है कि ये फिर बच्चा किसका है, ठीक है, ये फिर हाँ, उसका business इतना बड़ा आप किसी के मुंह पे इस तरह की बात बोल दें, और आप मीरब जैसे घुड़सवार जिसे कहते हैं ना कि जंगी तैयारा है, वो उसको ऐसी बात बोल के फिर आप उसके पैरों में मालिश कर रहे हो, वो बड़े आराम से लगवा रही है। सबसे और माँ खूबसूरत क्यों बात भेज थी जो ये ब्लंडर्स, कुछ अजीब सी बातें जो हजम नहीं हुई, इन सबको जो कवर अप करती है वो ये कि जो वहाज ने उसमें एक्टिंग की और जो उस मुत्तसिब का कैरेक्टर अपनी बीवी को डिफेंड करता है ना जितनी खूबसूरती से, वो आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज़ थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि थोड़ी देर बाद वो अपनी जिस तरह मोहब्बत से माँ को मनाता है, तो कितनी अच्छी बात है कि एक आदमी अगर चाहे बीवी और माँ दोनों में बैलेंस रख सकता है, बिल्कुल रख दोनों सकता को है। प्रोटेक्ट करना चाहिए, दोनों को खुश रखना आई चाहिए। विश नूरा मखदूम भी ये बैलेंस रख लेती, मीरा वो मुर्तसिम नहीं, के इतने कैरेक्टर में एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे राइटिंग पर और जाएंगे। बहन का मुझे बताइए कि मीरा वो वाला हया से इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है? नहीं, मीरा वाला बहन जो है वो जो कह रही हया को वापस लाओ, हया मुझे तो कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था, जितनी वो पीछे पड़ी हुई थी। बाद में उसने कहा कि मुझे बहन बनाया, मैं तो कुछ और समझ रहा था। और इस एपिसोड में जो मीरा को ने जो हाथ नहीं पकड़ा ना, अगर अब नहीं पकड़ा तो रहने दो उसके फिर। बाद अब कुछ तो नहीं रहने रहेगा, दो। इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और अब जो उसने कहते हैं कि आई होप कि वो बड़ी प्यारी बात करता है कि अब तुम भी ये पेपर फाड़ दो या तुम ये पेपर फाड़ोगी, इतना क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। उसने फिर भी नहीं हाथ पकड़ा, एक्सप्रेशन देके फिर उससे फोन पे बात कर रही है। मीरा जो है ना अभी बड़ा दिल दुखाया है। अब तो इसमें गुस्सा आ रहा है कि क्यों पड़ा हुआ है इसके पीछे। दैट इज व्हाट द प्ले इज ऑल अबाउट। सी, ये प्ले ही इस बारे में है कि जिस दिन मीरब ठीक हो जाएगी और किस दिन मीरब ठीक हो लेकिन जाएगी। लॉजिकल तो रखे ना इस ये एपिसोड चीजें। में भी उन्होंने हुक छोड़ा है नूरा मखदूम ने, और हुक यही था कि जिस दिन तुम इस कागज को अपने हाथ से फाड़ोगी उस दिन ये फटेगा, वरना कितने नंबर देंगे सो इस आई हुक विल गिव नूरा मखदूम 7 फॉर दिस जी मारिया। देखिए प्ले एवरीथिंग इज लॉजिकल, अगर उसको कर दें तो ये जो मुतसिम का कैरेक्टर है उसका भी लॉजिक बेहतर ही होता है ना। ड्रामा ये जो भंड है ये मुझे एंड देयर इन योर फेस। और एक भंड जो सबसे बड़ा था राइटिंग में, जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करने वाला होता है, कोई साजिश रचाता है, वो सबसे पहले अपनी सबको सेफ बताए। साइड देखता है कि मैं अपने आप को वो कैसे करूंगा। वो तो गई है, तेल लगाया, मोबाइल उठाया, भागी है, फिर तेल गिराया, इससे बेहतर मैंने उसके बाद खड़ी एक हुई ड्रामे में है, यही और किया कह था। रही है कि मुझे क्यों, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं, हाँ। मुझे क्यों निकाल रहे हैं। भोलापन, ये भोलापन है उसका। ये पागलपन था, ये बोला। राइटिंग के नंबर राइटिंग के 6। नहीं, इसमें कुछ हैं, कुछ गड़बड़ें थी तकलीफ दे इसमें, प्लीज। लेकिन वो बस जो वाज और वाले डायलॉग्स इतने खूबसूरत थे माँ के साथ, बीवी के साथ, कि उसने बचा लिया, वरना गड़बड़ें काफ़ी थी। तो कितने नंबर देंगे नूरा? 6। जल्दी से डायरेक्टर सिराजुल हक। डायरेक्टर के भंड थे ये थोड़े से। जो ऑयल जो था वो इतना कन्विंसिंग नहीं था, गिरना बहुत कन्विंसिंग नहीं था, बहुत सिंपल था। मतलब एक बंदा यूं गया है, फिर आराम से गिर गया है जाके, और फिर उसके बाद वो हाँ। खड़े होके उसे घूरता हुआ गया और फिर स्ट्रेचर पे बेहोश पड़ा है। ये तो बहुत बड़ा हाँ, फर्क था। सो ये थोड़ा सा आई विल गिव सिराज 6। 6 जल्दी से नंबर देने सिराजुल। 6
नादिया उसको भंड ठीक करने चाहिए थे और अपने भंड उसको नहीं करने चाहिए थे, बट बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ सीन्स बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किए। शुक्र है कि नौकरों ने फाइनली बता दिया है, और हया का जो काम था इस दफ़ा उसने बड़ी अच्छे से एक्टिंग करवाई है, और हमने डायरेक्टर ने अच्छा काम, ब्लंडर है लेकिन ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, तो आई गिव हिम एन 8 वेरी नाइस। हाँ ये सीखा। हया, शबीना फारूक। ओके, आई विल गिव हया, हया ठीक कर रही है, मतलब मगर कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं, बहुत ऊंची आवाज़ में वो प्रैक्टिस कर रही थी उस जुमले को, जिसमें कि वो जो उसने उनको बताना था कि ये यूं हुआ था, ये तो वो हल्की आवाज़ में भी हल्की आवाज़ में हो सकता था। लेकिन वो उसने नहीं सुना, उसे नहीं सुना, जब वो टर्न की उसने फिर दोबारा वो सारा कुछ कहा। आई थिंक आई विल गिव हर अ 6 बिकॉज शी वाज़न्ट वेरी कन्विंसिंग फॉर मी। ओके, हया। I'll give her 7. I mean, क्योंकि overall these were the main make break sort of scenes, important scenes, और इनको logically करने की जरूरत है, जिसके अंदर मुझे पता है कि उसको help नहीं मिली। एक और भंड याद आ गया, एक और भंड याद आ गया। जल्दी से बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। वो नौकरानी को आके बोलती है, जो उसकी सर्वेंट होती है, कि तुमने मीरा को क्यों बताया कि मैं उस कमरे में गई थी? भाई तुम तो उस कमरे से लहराती भी हंसने के लिए थी। तुमने तो खुद नीरव को बताया था, नौकरानी ने उसने नहीं बताया था, बताया था, लेकिन वो कमरे तक पहुंच ही नहीं सकी थी। वो तो कमरे से खुद ही बाहर आ गई थी लहराती भी कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, और चली गई थी। और कॉन्ट्रैक्ट तकिए के नीचे से निकला बहुत कमाल। तो तकिए के नीचे से कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने पे कितने नंबर देगी आप भैया को? 0 या तेल लगाने के? नहीं, मैं पता, इसने बड़ा अच्छी एक्टिंग की इस दफ़ा, जो चीखी है, जो उसको गुस्सा आया, जो उसने मुझे, इसका एक सीन था ना जो ये पागल हो जाती है गुस्से से, कि फिर कन्विंस हो गए, और जो उसने आके शिकायतें लगाई हैं, ये मैंने बड़ा एंजॉय किया इसका काम। लाइक कहते हैं ना, मसाला फिल्म, मैंने उसको एंजॉय किया। मैंने को बहुत लॉजिक से इस तरह नहीं देखा, नहीं ऐसे होता नहीं। शी इज डन अ गुड जॉब इन दिस एपिसोड, लास्ट 2 एपिसोड्स में गुड जॉब। आई विल गिव हर एन 8। और उसकी ड्रेसिंग भी बड़ी प्यारी है। वेल डन है, आपको इतना बड़े अच्छे नंबर मिले हैं। हाँ। वहाज, रुबीना। स्ट्रेट 9। नहीं, उसका उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। He's the only character who is making sense to me in this play. इसमें मुझे भी impressed 9। वहाज ने कमाल कर दिया एपिसोड्स में। बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छे लिखे हुए थे डायलॉग्स, उसने उससे भी अच्छा बोला। मुझे लगता है उसने खुद भी चेंज किया, जब भी इतने अच्छे, क्योंकि बाकियों के डायलॉग्स इतने अच्छे मुझे नहीं लगे। नहीं, वो जिस लफ्ज को ऊपर नीचे उठाना गिराना कर रहा है, बहुत अच्छा डायलॉग्स को बोल रहा है, और वो सीन भी बड़े पावरफुल थे, बड़ी अच्छी तरह उसने किए हैं। और 10 फॉर मी। 10। तो जी तेरे बिन की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत सारी भड़ास थी जजिस की जो निकल के बाहर आई, बहुत सारी चीज़ें कन्विंसिंग नहीं थी, लेकिन अभी फैसला होगा कि इस हफ्ते 5 ड्रामे कौन से बेहतरीन रहे, कौन सा एक्टर सबसे बाजी ले गया, कौन सी एक्ट्रेस सबसे आगे रही, और कौन सा राइटर जो है वो मुतासर कर पाए। ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, हमारे रिजल्ट कंपाइल होंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, और रमज़ान के फर्स्ट वीक में देखते हैं कौन सा ड्रामाबाजी लेकर गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट राइटर की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर चांद तारा से सायमा अकरम चौधरी हैं, 16 नंबर इनको मिले हैं। तेरे आने से समरा बुखारी जो हैं 18 नंबर लेकर चौथे नंबर पर हैं। तेरे बिन नूरा मखतूम 19 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर आई हैं। मुकाबला है अमर खान और मोहम्मद अहमद में। अमर खान 24 नंबर हीर द हीरो से, और मोहम्मद अहमद 1 नंबर से बाजी ले गए, और कुछ अनकही से। वेल डन मोहम्मद अहमद साहब और अमर खान एज वेल, बोथ बड़ा कम मार्जिन था, लाइक जबरदस्त। और डायरेक्टर ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं, नॉमिनेशंस हमारे सामने। 5वें नंबर पर चांद तारा से दानिश नवाज हैं, 18 नंबर इनको मिले हैं। तेरे आने से और तेरे बिन में टाई हो गया, और दोनों डायरेक्टर्स को 20-20 नंबर मिले, दिशान अहमद और सिराजुल हक को 20-20 नंबर लेकर ये दोनों तीसरे और चौथे नंबर पे हैं। और विनर भी 2 ही हैं। हीर द हीरो से सायमा वसीम 26 नंबर लेकर नंबर 1 करार पाई, और कुछ अनकही से नदीम बेग 26 नंबर लेकर। वेल डन सायमा वसीम एंड नदीम बेग बोथ। और कलंदर से छलांग लगाई है, हीर द हीरो बनाया, जबरदस्त ड्रामा, एंड मी एंड हम दोनों ने बहुत एंजॉय किए।
अब जी फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर चांद तारा से आयजा खान हैं, 19 नंबर उनको मिले हैं। तेरे बिन और तेरे आने से में टाई हो गया है, डायरेक्टर्स में भी हुआ था और एक्ट्रेसेस में भी हो गया। कोमल मीर को 21 नंबर मिले हैं तेरे आने से, और तेरे बिन से सबीना फारूक को भी 21 नंबर मिले हैं। क्वेश्चन कहीं से मीरा सेठी 24 नंबर और विनर करार पाई हैं अमर खान हीर द हीरो से। ये भी कम है, बिल्कुल वेरी गुड, वेल डिजर्व। अमर खान लिखा भी कमाल का था और एक्टिंग भी बहुत कमाल ही की है। अब देखते हैं कौन सा एक्टर बाजी लेके जाएगा। मुकाबला इंतहाई सख्त है इस दफा तो। मेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं। नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। क्या नॉमिनेशंस है जी? इमरान, अशरफ, दानिश तैमूर, मुनीब भट्ट, अली सबीन और वहाज हैं। मुनीब भट्ट 5वें नंबर पर आए हैं 20 नंबर लेकर, और तेरे आने से क्वेश्चन कहीं चौथे नंबर पर है और 24 नंबर। मुकाबला देखे कितना सख्त है। अली सफीना चौथे नंबर पर है, क्वेश्चन कहीं से लास्ट टाइम के विनर थे। 25 नंबर दानिश तैमूर को मिले हैं। चांद तारा से मुकाबला है इमरान अशरफ और वहाज अली में, और दोनों विनर है 28 नंबर लेके इमरान अशरफ और वहाज अली। हीर द हीरो से इमरान अशरफ और वहाज अली तेरे बिन से 28 नंबर लेकर विनर करार पाए हैं। वेल डन, दोनों दे वर वेरी गुड, वेरी गुड जजमेंट। कैसा अब जो एक्साइटिंग एक्साइटिंग रिजल्ट्स आए ना, अब एक और सबसे अहम कि ड्रामा कौन सा नंबर बन जाता है जी। नॉमिनेशन हमारे सामने। मैच लग रहा है, बिल्कुल नहीं मैच नहीं होता कि लास्ट क्लास बॉल है। देखते हैं, मुकाबला तो होना करीब करीब का, तब मजा आता है। हार में भी मजा आता है, हार का भी यही मजा है कि नॉमिनेशन हमारे सामने आ गई है जी। 5वें नंबर पर है चांद तारा, 78 नंबर इनको मिले हैं 120 में से। तेरे आने से 79, एक नंबर से बाजी ले गया तेरे आने से। और अब तेरे बिन तीसरे नंबर पर है, 88 नंबर इनको मिले। मुकाबला है कुछ अनकही, कुछ अनकही, कुछ अनकही 99, और हीर द हीरो विनर है इस हफ्ते का 103 नंबर। आई डोंट बिलीव दिस। आपने नंबर दिए है ना, इतने नंबर दिए। नंबर 1 हीर द हीरो इस हफ्ते का। वेल डन अमर खान, इमरान अशरफ और डायरेक्टर साइमा वसीम। मैं एक हूँ, आप दोनों ने भी तो नंबर दिए। इमरान नंबर की वजह से और राइटर नहीं, लेकिन कमाल के रिजल्ट्स आए। आई एम रियली हैप्पी। और मैं ये एक बात कहना जरूर चाहूंगी कि इसमें मैं आई वांट टू कंग्रेचुलेट द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने नए राइटर को चांस देकर, आई मीन नहीं होता ना, कमाल का था, दे गिव हर अ चांस उस पे वो करके, एंड दे मेड अ प्ले। So, you know, that is also very और ये good. क्योंकि ऑनलाइन व्यूज आ रहे हैं, उसमें एक अलग पिक्चर है कि कौन सा प्ले ज्यादा देखा जा रहा है, और हमने जो बात की है वो डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं कि व्यूज देखिए आप समझे कि ये ड्रामा नंबर 1 है, जरूरी नहीं है। वो क्योंकि जैसे आपने कहा था कि एक्टर्स के जो लीड कास्ट होती है उसके लॉयल फैंस होते हैं, वो देखते हैं। लेकिन जब आप ड्रामे खुद सारे बैठ के देखेंगे आपको आइडिया हो जाए कौन सा कितना मजे का है। मारी आपका बहुत शुक्रिया, नादिया खान आपका बहुत शुक्रिया, विपिन आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी आ रहा हो हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस भी आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त, आपको व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा, इंस्टाग्राम भी है, और यूट्यूब का अनकट वर्जन भी आने वाला है जो आज यहाँ बातें हुई हैं। आ गए हैं, आप जाके चेक करें। हाँ, सब आ गए हैं, सब आ गए हैं। आरा जब चलेगा ना, जब आरा चलेगा बहुत मजा आएगा। कैसा लगा मैं आप आज का शो? हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा, आरा चला के। इसके साथ ही रिस्पेक्टेड जजेस और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।